उस बुरे बिस्तर पर उसने गुजारी, उसका हम बदला एक रात का भी नहीं चुका सकते। लेकिन आज क्या हो रहा है, अगर माँ बाप ने कुछ कह दिया, उसकी बात का एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि गोली मार दी। चाहे बाहर वो कितनी बातें लोगों की सुनकर आ जाए, लेकिन अपनी माँ बाप की बात सुनना पसंद नहीं करेगा। अब उसका फिर नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा बीमारियां, माँ बाप को बीमारियां होने लगती हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट अटैक। ज्यादातर आज के दौर में माँ बापों की मौत की वजह उनके बच्चे बनते जा रहे हैं। मौत आनी है, मौत तो आनी है, बेशक आनी ही है। जो टाइम उसका मुकर्रर है, मौत उसी टाइम आएगी। लेकिन ज्यादातर जो मौतें आजकल हो रही हैं, हार्ट अटैक हो गया, सुना भाई, हार्ट अटैक, ये सारी चीजें दिमाग पे बोझ रखने से, हम अपने बाप से, माँ से, वालिदैन से बैठ के बातचीत नहीं करते, उनसे कलाम नहीं करते, उनके दिल का बोझ हल्का नहीं होता, वो अंदर अंदर घुटते रहते हैं और फिर बीमारियां जिस्म में पैदा शुरू हो जाती हैं। अब बीमारी हो गई, मौत जो है खाली गन से नहीं होती, साइलेंट किलर बोलते हैं इसको। जो हम अपने माँ बापों को टॉर्चर करते हैं, इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। यानी चुपचाप से उनके ऊपर हमला करना, उनके दिलों को कमजोर करना, उन्हें बीमारी की तरफ ढकेल देना। तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है, एक स्कूल का, स्कूल की तरफ से एक जो है बच्चों को घुमाने के लिए टूर का ऐलान हुआ। उसके अखराजात के लिए बच्चों को थोड़े बहुत पैसे चाहिए थे। अब उसमें से एक बच्चे ने अपने पापा से पैसे की दरख्वास्त की। पापा ने मना कर दिया, आप जो है घूमने के लिए नहीं जाएंगे। अब वो बच्चा नाराज होकर क्लास में बैठ गया। टीचर आया, टीचर ने पूछा, भाई क्या हुआ, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उसने बड़े गुस्से में होकर कहा, भाई मेरे पापा ने मुझको पैसे नहीं दिए, मुझको डांटा है, जाने नहीं दिया। अब टीचर को भी यार हुआ यार, कैसे माँ बाप है, मतलब जो है बच्चे की खुशी में खुश नहीं है। अचानक से पापा उधर से आ गए। टीचर ने पूछा, भाई बच्चे को क्यों नहीं जाने दे रहे हो टूर पे, आप क्यों नहीं जाने दे रहे हो? तो उन्होंने कहा, माँ साहब बात कुछ नहीं है, पैसे की भी मुश्किल नहीं है, किसी चीज की मुश्किल नहीं, बस मुश्किल इतनी सी है कि डॉक्टर साहब ने इसे भीड़ वाले इलाके में जाने से मना कर दिया है, घूमने घामने जाने से मना कर दिया है। और मुश्किल बात यह है कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि इसको पता भी नहीं चलना चाहिए। तो अब आप बताइए क्या करना चाहिए? अब माँ साहब के दिल में जो बात थी वो पूरी क्लियर हो गई। तो कुछ बातें वालिदैन की ऐसी होती हैं कि हमारे समझ में नहीं आती, लेकिन वो होती बेहतरी के लिए। वालिदैन कुछ भी कह रहे हैं वो बच्चों की बेहतरी के लिए ही कह रहे हैं, लेकिन वो छोटेपन में बातें समझ में नहीं आती। अजी कुछ लोगों के तो बड़े में भी नहीं आ रही है। छोटापन तो दूर करो, शादियां हो गई, बड़े बड़े अपने भी बच्चे होने जा रहे हैं, ये नहीं समझ रहे कि कल को ये हमारा हाल क्या करेंगे। हम अपने वालिदैन के साथ ये शुरू कर रहे हैं, ये बच्चे देख रहे हैं छोटे छोटे, कल को ये हमारे साथ क्या करें। ये ख्याल दिल में आदमी को रखना चाहिए। आज मैं अगर जवान हूं तो कल मुझ पे भी बुढ़ापा आना, कल मैं बच्चा था, आज मेरे बच्चे हैं, कल को मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जैसे मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए। तो बहुत सी बातें हैं जिनको बच्चों को समझ में नहीं आती है, लाइट आती है। और सबसे जरूरी बात बच्चों, आप मेहनत इतनी करो, मेहनत इतनी करो कि आपकी मेहनत को जाया करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़े, किसी को साजिश करनी पड़े आपके खिलाफ।
आपके खिलाफ साजिश करनी पड़े आपको नीचा दिखाने के लिए, और मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी के साथ होनी चाहिए कि आपकी तरक्की शोर मचाए, आप नहीं, आपकी तरक्की बोले कि हाँ आपने कुछ किया है, अपने माँ बाप का सर बुलंद किया। आजकल हमारे बच्चों में ज्यादातर एक बात ये पैदा हो गई कि वो अपने टीचर्स को, अपने असातिज़ा को अपना दोस्त समझ लेते हैं, जबकि टीचर किसी का, स्टूडेंट का तो दोस्त कभी हो ही नहीं सकता। इस तरीके से बातें करते हैं कि दोस्तों से बातें करते हैं, वो बात अलग है। असातिज़ा किराम जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनके दिल में ये ठेल जाती है कि आप कैसे बात कर रहे हैं। तो इन सब बातों का सारे बच्चे ख्याल रखें और अपने माँ बाप की जितनी हो सके खिदमत कर लें और दुआएं करते रहें। ये जो दुआ है रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ आप हर नमाज में पंक्तिवक्ता जब भी आप नमाज पढ़ें ये जो है ये दुआ पढ़ते रहें, अपने माँ बाप के लिए ये दुआ पढ़ते रहें। इस दुआ के पढ़ने से आपके माँ बाप के दर्जात में बुलंदियां होती रहती हैं और अल्लाह पाक अपने रहम से, उसकी रहमत में कोई कमी नहीं है, वो अपनी रहमत से उसके वालिदैन के गुनाहों को माफ कर देता है। आप सबसे यही गुजारिश है, बड़े भी बैठे हैं यहाँ पे, बुजुर्ग भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, सबसे यही गुजारिश है कि माँ बाप पे गुस्सा ना करें, क्योंकि कल हम छोटे थे, हमारी बहुत सी ऐसी गलतियों को उन्होंने नजरअंदाज किया है कि अगर वो चाहते तो अच्छा खासा मामला बिठा सकते थे पिटाई का, लेकिन बाप ना जाने कितनी गलतियों को नजरअंदाज कर से घर से बाहर निकल जाता। और आज हम उसी बाप के सामने, उसी माँ के सामने सीना तान के खड़े हो जाते। तो ये सब बातों का ख्याल रखें और वक्त की किल्लत है, मैं अपनी गुफ्तगू यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आगे फिर मुलाकात होगी तो गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया हजरत, बहुत अच्छा आपने समझाया।